Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आप जिनके साथ भी कनेक्टेड हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और कब तक, ये भी चेक करेंगे। नेक्स्ट एक्शन कब तक ये पर्सन लेने वाले हैं एंड बहुत सारे ओरेकल गाइडेंस भी चेक करेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना पड़ेगा इंट्यूटिवली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी, ठीक है। बाकी आप लोग जाके सिलेक्ट कर लो, ओके। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे मेरे सोल पर्पस को फुलफिल करने में इतना हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड तो फिर यस, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख लूँगी। आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, वो इस कनेक्शन को लेकर, इस आपको लेकर बेसिकली क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कब तक वो लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन एंड बहुत सारे ओरेकल गाइडेंस भी हम चेक करेंगे फॉर यू गाइज, ओके। तो इस कार्ड को मैं तो रख देती हूँ और इस कार्ड के पीछे भी बेसिकली मैसेज है, ठीक है, जो कि मैं बाद में देखूंगी ठीक है। चलिए इसको मैं इधर रख देती हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी। करंटली वो किस एनर्जी में है, ठीक है। इस कनेक्शन की तरफ, आपकी तरफ क्या एनर्जी वो मेंटेन कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड करें फॉर माय ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू डिवाइन। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, पहला कार्ड द थिंकिंग मैन। नाइस नाइस, मैं बताऊंगी, ठीक है। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज फॉर करंट एनर्जीज ऑफ माय ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्सन। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओ माय गॉड, व्हाट प्रिटी रीडिंग गाइस फॉर यू। बहुत बढ़िया है बॉटम ऑफ द डेक आप लोग ही देख लीजिए, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट बहुत अच्छी बात है गाइस, मैं बहुत खुश हो गई हूँ तो भाई देखिए, करंट एनर्जी तो आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या है। करंटली वो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये बहुत बहुत सोच रहे हैं। एक सोचने का भी एक हद होता है, वो हद पार कर रहे हैं ये पर्सन। इतना ज्यादा सोचे जा रहे हैं आपको लेकर, इतना ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे 60% लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में थे, अभी नहीं हो, कम्युनिकेशन में नहीं हो, ठीक है, किसी न किसी वजह से। वजह हम बाद में देखेंगे अगर दिख गया तो। और मुझे 40% लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर नहीं किया, ये आपके क्रश हैं।
ओके, इनका कुछ तो पास्ट है, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ तो इनके पास्ट में हुआ है लव लाइफ में, और इसी वजह से बेसिकली ये टाइम ले रहे हैं टू एक्सप्रेस दिस हिज और हर फीलिंग्स, टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, ठीक है, ये इसीलिए टाइम ले रहे हैं। बट करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन ये है कि ये हद से ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, करंटली बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। इनके पास अगर आपके पिक्चर्स हैं तो वो देख रहे हैं, इनके साथ जो भी आपने मोमेंट स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसी यू आर वेरी प्रेशियस टू देम, ठीक है, ये इनको अभी रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि आप बहुत प्रेशियस हो, ठीक है, क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल जितना प्रेशियस होता है ना वैसे ही हो आप। ओके, आप लाखों में एक हो, ये इनको अभी समझ में आ रहा है कि आप लाखों में एक हो, ढूंढने से भी आप जैसा इजीली नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी प्यार ये करते हैं आपसे, ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी प्यार फील करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे दिल को हाथ में लेके बैठे हुए हैं कि कब एक चांस मिलेगा इनको और ये आ पाएंगे आपके पास, कम्युनिकेट कर पाएंगे। 5th चक्रा का कार्ड है, 5th चक्रा इज थ्रोट चक्रा का कार्ड, ठीक है। तो थ्रोट चक्रा मतलब ही है बात करना, कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन के बारे में ये एनर्जी अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेट करने की एनर्जी है, ठीक है, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है, ये कितना मिस करते हैं आपको, कितना सोचते हैं आपके बारे में, सारा दिन ये सोचते रहते हैं, ठीक है। जब भी इनको टाइम मिलता है, जब भी ये अकेले होते हैं तब आपके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं चांस नहीं मिल रहा है बेसिकली कि ये आपके आगे आकर आपसे बात करें, आपके साथ यू नो जो भी इनके दिल में चल रहा है वो एक्सप्रेस करें, ये नहीं हो पा रहा है बेसिकली। इनको ब्लू कलर बहुत पसंद हो सकता है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो इनको ब्लू कलर, रेड, मरून कलर बहुत पसंद आ सकता है। ओके, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक फील्ड में होना या फिर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये हो सकता है। लंबे बाल हो सकते हैं या फिर आजकल लंबे बाल रख रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है। तो जो भी है, यस, करंट एनर्जी तो काफ़ी प्यार है, जितना फील आप करते हो ना, जितना फील आप करते हो, बिल्कुल ना सोचे आप लोग कि सिर्फ आप कर रहे हो, इनके दिल में भी उतना ही है, मैं देख पा रही हूँ वो चीज़, ठीक है। और अभी तक अगर एक्सप्रेस नहीं किया है, आपने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया है, तो डोंट थिंक नेगेटिव, इनके मन में भी लाइकिंग, अट्रैक्शन, लव, जो भी टर्म कर दो आप, है वो चीज़ ठीक है। बस इनके कुछ पास्ट हैं और ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट जो भी है वो बीच बीच में इनके दिमाग में आ जाता है, तो ये यू नो ओपनली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, चलिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। एनर्जी तो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये कम्युनिकेट करने की एनर्जी में आ गए हैं। बहुत एक चेंज मुझे दिख रहा है जो कि शायद पास्ट में नहीं था ये। 12 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकती हैं, 12, 3 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकती है, मार्च इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, दिसंबर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। इसी मंथ में हो सकता है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन मिले या फिर ये कुछ हिंट्स दे आपको, कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें। ओके, सितंबर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं, ठीक है। 9, 10, 1 जनवरी इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकती हैं। ये जो 9, 10, 1 मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, आप दोनों मिले थे या फिर किसी का बर्थडे था। ओके, चलिए करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या आ रहा है।
9 ऑफ कप्स करंट फीलिंग्स में। ओके, और क्या फील कर रहे हैं? द मून। ठीक है जी। मूड स्विंग्स की एनर्जी है। क्या बेसिकली आया है? 1 नाइस 6 ऑफ कप्स, बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने तब क्वेश्चन नहीं किया था। 7 ऑफ कप्स। ओके, करंट फीलिंग्स, ऑप्शन नंबर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। बहुत अच्छी बात है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दौड़ के भाग के आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी मैं दिखा देती हूँ। 2 ऑफ कप्स। फील कर रहे हैं जो प्यार आपने दिया था कभी इनको जो प्यार आपने दिया था कभी इनको, वो प्यार आपको लौटाना चाहते। इनको रियलाइज हो गया, मैंने कहा ना कि ये इनको रियलाइज हो गया कि आप थे क्या, आप हो क्या। क्रिस्टल की तरह आप प्रीशियस हो, ठीक है। लाखों में एक हो, नहीं मिलेगा आप जैसा कोई, कितना भी ये ढूंढ ले। और इनको ये धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, और जितना रियलाइज हो रहा है उतना ज़्यादा ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अटैच्ड फील कर रहे हैं। आपके पास दौड़ के भाग के आना चाहते हैं, और वो चीज़ें आपको लौटाना चाहते हैं जो चीज़ें कभी आपने इनको दिया है, ठीक है। या फिर अगर अभी तक आप दोनों ने एक्सप्रेस नहीं किया है एक दूसरे को, तो वो समझ रहे हैं कि वॉट यू डिजर्व बेसिकली। कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट, कितना केयर आप डिजर्व करते हो, कितना पैम्परिंग आप डिजर्व करते हो, वो सब कुछ देने वाले हैं। ओके, और ताकि ये दें, यही ये फील करते हैं कि यू गाइज डिजर्व दिस लव। ओके, और ये खुद को रेडी करवा रहे हैं ताकि ये आ सके आपके पास। फाइन। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर इतना ही प्यार फील हो रहा है तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं। सॉरी, बाहर से आवाज़ आ सकती है, लेकिन मैं वीडियो को भी पॉज नहीं कर सकती। क्यों पॉज नहीं कर सकती? क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। मैं यहाँ पर एनर्जी को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा क्योंकि आप ही का रीडिंग चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपके मन में ये हो सकता है, आ सकता है कि अगर इतना ही प्यार है भाई, तो फिर ये आ क्यों नहीं रहे हैं मेरे पास, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है? तो देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा कि आप अगर जिनके साथ आप डील कर रहे हो, यू नो, ये आपके क्रश हैं, फ्रेंड जोन हो, अभी तक एक दूसरे के साथ फीलिंग्स अभी तक शेयर नहीं किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, तो इनका कुछ पास्ट है, ठीक है। ये शायद पास्ट में बहुत धोखा इनको मिला है, बहुत गलत लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया है। ओके, तो आपको जब भी ये देखते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आप ऐसा फील होता है जैसे यू आर देयर विश कम ट्रू, बट फिर बीच बीच में वो पास्ट की बातें याद आ जाती है कि अरे हमने तो तब भी ऐसा ही सोचा था और फिर आगे बढ़ गए थे और फिर हमारे साथ गलत हो गया था। तो इसीलिए टाइम ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये जो मून का कार्ड है ना, दिस कार्ड इज टेलिंग मी फॉर यू गाइज, जो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया है आप लोगों ने, उन लोगों के लिए मुझे ये कार्ड ना ये बता रहा है कि यू नो, जैसे फेज होता है ना मून का, ठीक है, न्यू मून, फुल मून, तो कभी कभी इनको बहुत प्यार आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ये बिल्कुल ऑपोजिट मोड में जा रहा है कि नहीं नहीं, मुझे शायद थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर इतना ज़्यादा वो क्रेविंग हो रही है, इतना ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है टुवर्ड्स यू कि इनको लग रहा है कि छोड़ो यार, आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। और फिर इनको पास्ट याद आ रहा है और फिर ये खुद को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। जस्ट काम डाउन, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आए हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, यस, ये आपको विश कम ट्रू जैसे फील करते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने जैसा मांगा था आप वैसे ही हो। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा यू नो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है अभी भी, वो इसीलिए है क्योंकि इनका पास्ट बहुत खराब था भाई, ठीक है। पास्ट में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने देखे हैं इसीलिए। लेकिन बाकी करंट एनर्जी आपके पास दौड़ के भाग के आना चाहते हैं, सब पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये फील ये करते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम इनको दे दो भाई, थोड़ा सा इनको हील होना है, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो,
ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों के बीच में कोई तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बन रही थी। ठीक है, ये कोई फीमेल फिगर मुझे दिख रही हैं, ये इनकी माँ हो सकती हैं या फिर इनकी बहन हो सकती हैं या फिर कोई भी। ठीक है, मुझे ज्यादातर फीमेल फिगर दिख रही हैं, लेकिन हो सकता है कि मेल फिगर भी हो, बट यस थर्ड पार्टी की वजह से ही ये कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पहले। ठीक है, कि शायद बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपसे। ठीक है, शायद थर्ड पार्टी सही कह रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी ने कुछ तो इनको बताया है, कुछ तो बट्टी पढ़ाया है पास्ट में कि आपसे बेहतर मिल जाएंगे, आप ही के पीछे क्यों दौड़ना है, ये वो। ठीक है, और इनको लगा था कि हाँ यार थर्ड पार्टी सही बोल रहे हैं, आपसे बेहतर मिल जाएंगे, आप को ब्रेकअप करने के बाद ये मूव ऑन कर पाएंगे, ये सब कुछ इन्होंने सोचा था। लेकिन अभी इनको रियलाइज हो गया है कि आप क्या थे। आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता है, और ये धीरे धीरे अपने प्यार को भी रियलाइज कर रहे हैं। मतलब कितना प्यार ये आपसे करते थे जो कि ये रियलाइज नहीं कर पाए, वो अभी ये रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यू आर देयर विश कम ट्रू। जैसा इन्होंने चाहा था हमेशा से, आप वैसे ही थे, वैसे ही हो, ये अभी इनको रियलाइज हो रहा है। ओके, ये अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन किस चीज के ऊपर नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे ये आपके सामने आए, किस मुंह से आए, क्या बोले। क्योंकि देखिए मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इनको रिजेक्शन नहीं चाहिए। आप इनको वापस भेज दो, ये इनको नहीं चाहिए। ये आने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके सामने आकर बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दिमाग में सोच रहे हैं कि कैसे जाए, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप इनको वापस ना भेजो। इनको हारना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इनको आपको जीतना है भाई। ठीक है, इनको आपको जीतना है। मैं हासिल वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे वैसी एनर्जी फील हो रही है, तो आप लोग समझ जाओ। ओके, मतलब आप इनके लिए एक अचीवमेंट रहोगे, तो ये इनको हारना नहीं है। तो आप अगर रिजेक्ट कर दिया आपने इनको, या फिर आपने ऐसे बोल दिया कि पास्ट में आपने मुझे छोड़ दिया था तो अभी क्यों आए हो, जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ये वो, इनको ये सब नहीं चाहिए। तो अच्छे से सोच समझ के आपके पास आएंगे, ऐसा कुछ कहने वाले हैं ये, ताकि आप इनको वापस ना भेज सको। ठीक है, तो ये आएंगे जरूर, क्योंकि करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने दिल में ये डिसीजन ले लिया है कि यू आर द वन भाई। ठीक है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ाएं कैसे बात को, आपके पास आकर ये क्या कहें, ये सब कुछ चल रहा है। बाकी ये डिसीजन इन्होंने ले लिया है कि यू आर द वन। ठीक है, मैं जोडियक साइन बता दूं, यहाँ पर वाटर साइन आ रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। ओके, फायर साइन आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, और एयर साइन आ रहा है, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कुछ साइंस है, ये इंपॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं, आपके साइन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के। ठीक है, चलिए अभी कुछ ओरेकल्स चेक करते हैं आप लोगों के लिए कि क्या बताया जा रहा है आप लोगों को फॉर दिस कनेक्शन। लेट्स सी, उसके बाद हम जो कार्ड मैंने बताया, ये कार्ड देखने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये आएंगे। मैंने नेक्स्ट एक्शन चेक नहीं किया, लेकिन मुझे दिख गया कि आएंगे। बहुत जल्द आने वाले हैं, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आप लोगों को क्या बोला जा रहा है। मैंने अभी बोला ना कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। सी, ये बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द। आप लोगों को कन्फेशन मिलने वाला है, ये एक्सप्रेस करने वाले हैं फीलिंग्स, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ, सबको पीछे छोड़ के। ओके, दिस कुड बी द वन, क्योंकि इनको अभी फील हो रहा है कि यू आर द वन, दिस कुड बी द वन, दिस इज द वन, दैट्स इट। इनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये कार्ड देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। ओके,
Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers, transforms all things. तो आपके रिलेशनशिप में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये होता है चेंज. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड सुनते ही लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ गलत होगा. नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिंपल सी बात है चेंज. अभी ये चेंज अनप्लेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए यही आ रहा है कि ऐसा कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा जहां पर एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन था, जो रिलेशनशिप था, या फिर अगर अभी तक नहीं है तो होने वाला है डीपन. ठीक है, डीपर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने वाला है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है ये बॉन्ड. ठीक है. अभी हम क्या चेक करेंगे, अभी आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट एक्शन चेक करूंगी. नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो देखेंगे. किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. टेन ऑफ पेंटिकल्स. तो भाई फैमिली अगर इशू है तो डोंट वरी, फैमिली को ये मना लेंगे. फैमिली को ये मना लेंगे. हायरोफेंट, ब्यूटीफुल. चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक. तो नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको दिख रहा है. कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल, लव का प्रपोजल, कमिटमेंट, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट ये देने वाले हैं. एक्सप्रेस करने वाले हैं प्यार को, आप जो बोलोगे वो ऐसा ये आकर कहने वाले हैं. ठीक है. और कब तक ये कहने वाले हैं, ये बहुत जल्द होने वाला है. किसी किसी के लिए मुझे यहां पर 3 मंथ्स दिख रहा है. ठीक है. और 3 मंथ्स में ही ये होने वाला है. और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लेट एनर्जी है. ये अक्टूबर चल रहा है, राइट. 6 मंथ्स ले लो. ठीक है. 6 मंथ्स में काम हो जाएगा. ये जो पर्सन है ये लौट कर आ जाएंगे. फाइन. और ये आकर आपको शादी के प्रपोजल भी दे देंगे. फैमिली अगर बीच में आ रहा है तो उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे और काम बन जाएगा. ठीक है. पॉजिटिव रहो और अपने ऊपर काम करते जाओ, खुद के ऊपर फोकस करो. यहाँ पर तो सब कुछ सेट है. तो यही तक था गाइस आप लोगों की रीडिंग. आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब. अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, वो पर्सन पर्टिकुलरली अभी करंटली आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कब तक लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन, आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे नेक्स्ट एक्शन. एंड बहुत सारे ओरेकल गाइडेंस भी चेक करेंगे. ठीक है. तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ और बेसिकली इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है जो कि हम बाद में देखेंगे. ठीक है. चलिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. ठीक है. आपके पर्सन करंटली अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी. ओके. किस एनर्जी में आपके पर्सन अभी हैं. चलिए, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें मुझे फॉर माय ऑप्शन नंबर 2. प्लीज स्पिरिट गाइड्स. ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ कॉइन. The thinking woman, goddess of the moon. अच्छा, तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है. अभी किसी किसी के लिए
पूरा सुन लीजिए प्लीज़। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए मुझे फैमिली या फिर इनके स्पाउस, हो सकता है कि ये शादीशुदा है किसी के साथ, ठीक है। अगर आपके साथ ही शादीशुदा हैं तो इनके घर वाले, ठीक है, इनके मॉम, इनकी सिस्टर या फिर इनके डैड, ठीक है, कोई ना कोई इनके घर वालों में से कोई ना कोई बीच में आ रहा है, ये कनेक्शन के बीच में आ रहा है, मान नहीं रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनका करियर ये अभी सेटल नहीं है, ओके। जितना सक्सेस ये चाहते हैं अपने करियर में, जहां तक पहुंचना चाहते हैं अपने करियर में, वहां तक अभी तक ये पहुंचे नहीं हैं। और इसी वजह से इनको लगता है कि शादी, कमिटमेंट अभी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ऐसे आएंगे तो आपकी भी फैमिली नहीं मानेंगे, इनके भी फैमिली नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अभी करियर में सेटल नहीं है। जब तक सेटल नहीं होंगे तब तक कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल, ये सब कुछ में पड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है, ओके। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो इस पर्सन के साथ, और वो भी इसीलिए क्योंकि इनको कमिटमेंट देना नहीं था और आपको कमिटमेंट चाहिए था। और आपने इनको स्ट्रेटली बोल दिया था कि देखो भाई, कमिटमेंट अगर नहीं देना है तो फिर ये कनेक्शन रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने आपको जाने दे दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने रोका, ठीक है। या फिर अगर ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, मतलब ये शादीशुदा हैं और आपने इनसे पूछा था कि डिवोर्स कब देना है, शादी कब करनी है, ये कुछ बता नहीं रहे थे, तो आपने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि अगर ऐसी बात है तो क्या करें हम, क्या है, तो इन्होंने आपको जाने दे दिया। ऐसा ही सीन है, ठीक है। अभी हाफ ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि बहुत कम कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। शायद आप ही इनको ज़्यादा मैसेजेस एंड टेक्स्ट करते हो और ये उतना ज़्यादा रिप्लाई वगैरह देते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। करंट एनर्जी अभी मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, ये जो पर्सन है ये सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, विच मीन्स टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको। हद से ज़्यादा करियर फोकस्ड है, हद से ज़्यादा। अच्छा, और एक मुझे सुनाई दिया कि हो सकता है कि इस पर्सन को आपने कभी फिनेंशियली भी हेल्प किया था, गिफ्ट्स वगैरह बहुत आप देते थे इस पर्सन को, आपने बहुत सपोर्ट किया, इनके करियर में भी काफ़ी सपोर्ट किया। जब ये फिनेंशियली चीज़ें इनके लाइफ में सही नहीं चल रही थी तो आपने काफ़ी हद तक हेल्प किया इस पर्सन को, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एनीवे, तो ये करंटली अभी स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ना ही इनका करियर सही चल रहा है, करियर में ये सेटल नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है उनकी वजह से, ठीक है, कि इनके लाइफ में जो ये इनका परिवार या फिर जो इनके स्पाउस, जो थर्ड पर्सन है, उनको ये अभी छोड़ नहीं सकते, उनके अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजन ये ले नहीं सकते, तो ये स्टक फील कर रहे हैं करेंटली इस कनेक्शन के प्रति, आपके प्रति। हद से ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ इस वजह से क्योंकि इनको करियर में आगे बढ़ना है, कुछ इस वजह से क्योंकि आपको भूलना है। बहुत सोच रहे हैं कि क्या है कि जब ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जब ये दूसरों के सामने है, दूसरों के पास है, तो ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है, कि आपको ज़्यादा याद ना करना, ये मेंटेन कर पाते हैं इस एनर्जी को। लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो इनको आप याद आते हो, और जब आप याद आते हो तो आ तो नहीं पाते हैं आपके पास, ये दूर से देखते हैं, स्टॉक करते हैं आपके। तो हो सकता है कि आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर दूर से ही स्टॉक करना है तो हमने तो अनब्लॉक करके रखा है, तो हमारे साथ बात क्यों नहीं करते हैं? बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको भी होप नहीं देना है आपको, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है अभी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ओके। लेकिन हाँ, जब ये अकेले होते हैं तो मिस बहुत करते हैं, सोचते हैं, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ, अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, ये सोचते हैं कि कुछ हल, ताकि कुछ हल निकाल पाए, क्योंकि ये अटैच्ड फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, तभी जाकर तो इसीलिए तो आपको स्टॉक करते हैं, राइट। तो इसीलिए सोचते हैं कि कहीं से कुछ हो सकता है क्या, कुछ रास्ता हम
बना सकते हैं क्या, या फिर कुछ रास्ता है क्या जिसके थ्रू हम इस चीज़ को हल कर सके, आपके साथ शुरुआत कर सके, सब कुछ ठीक कर सके, जैसा आपको चाहिए वैसा हो सकता है क्या, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, यही करंट एनर्जी है। इनको शायद सिंपल रहना बहुत पसंद है, ठीक है, मतलब सिंपल ड्रेसअप करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है देन वाइब्रेंट कलर्स पहनना, या फिर बहुत कलरफुल कपड़े पहनना, ये सब इनको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मतलब वन कलर्ड शर्ट, वन कलर्ड ड्रेस, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सजना धजना, थोड़ा सा सिंपल रहना, सिंपल दिखना, ये इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत एक मैसेज मैं दूंगी यहाँ पर, बहुत कम लोगों के साथ ये रिजोनेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे मिल रहा है ये मैसेज। हो सकता है कि आप लोग जिनके साथ डील करो, ये जो पर्सन है ना, इनको ठंड बहुत इजीली लग जाती है, ठीक है, ये इनको बहुत जल्द बुखार आ जाता है या फिर सर्दी जुकाम हो जाती है बहुत इजीली। मतलब बारिश में थोड़ा भीग गए क्या इनको बुखार आ जाता है, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। कुछ भी हो जाता है तो इनको सर्दी जुकाम आ जाती है, ठीक है, ऐसा आपको शायद दिखता होगा। बहुत नॉलेजेबल हैं, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, डिग्रीज लेना अच्छा लगता है इस पर्सन को, ठीक है, कि इनके पास और ज़्यादा डिग्री रहे और ज़्यादा सर्टिफिकेशन रहे, सर्टिफिकेशन एंड ये जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में ये मास्टर बनना चाहते हैं। करियर में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, खुद को एक अलग जगह पर देखना चाहते हैं। 23 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 4 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 7 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 11 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 2 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, ठीक है। शायद इनके साथ 2 साल का रिश्ता है आपका, 2 साल से जानते हो इनको आप, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मुझे ज़्यादातर 2 साल दिख रहा है यहाँ पर। और मई मंथ इम्पॉर्टेंट है, नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मिनट, यस, 777 हो सकता है आप लोगों को दिखता है। चलिए अभी देख लेंगे कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू गाइस, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं अभी। ओके, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप लोगों में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ, और वही चीज़ शायद आपको भी काफ़ी खटकता था पास्ट में भी, कि इनको जब फिज़िकल होना होता है तो ये होते हैं, जब फिज़िकल होना होता है तो ये बात करते हैं, लेकिन जब इनको कमिटमेंट की बात करूं, कमिटमेंट की बात आती है तो ये पीछे हटते हैं, डिले करते हैं,
तो ये चीज़ था इनमें। जब भी आते थे बात करते थे, फिजिकल होते थे, फिजिकल होने की बात करते थे, इनका मन करता था तो ये बात कर लेते थे, आ जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे, पैसों की नीड होती थी तो आपसे बात करते थे। तो आपको भी ऐसा अंदर से फील होता था कि क्या ये यूज़ करें मुझे, क्या इनको बस ये सभी करना है, ठीक है। तो एनीवे ये एक एनर्जी निकल के आ रही है तो मैंने बता दिया, ठीक है। देखो आप लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं या नहीं। करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स में तो बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत कन्फ्यूजन है। एक टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि शायद दूर जाना सही है। एक टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास दौड़ के आ जाए। क्यों आ जाए ये भी मैं बता दूं, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा काम करता है ठीक है। बहुत हद से ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, झूठ नहीं कहूँगी, फिजिकल साइड से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। कि फिजिकली जो भी आपने पल बिताया है इनके साथ वो काफ़ी इनको याद आता है। जब याद आता है तो इनको लगता है कि थोड़े टाइम के लिए बात कर लेते हैं ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मीट कर लेते हैं, फाइन। किसी किसी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रही हैं, ओके। डिफरेंट कंट्री में ये रहते हैं या फिर आप डिफरेंट कंट्री में रहते हो, बहुत बहुत डिस्टेंस है इस पर्सन के साथ आपके बीच में, ठीक है। तो जो भी है, बट इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक दिन के लिए बात कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट मोमेंट ये खुद को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आएंगे फिर से वो सब कुछ होगा, ठीक है। फिर से आप ये बात करेंगे, शायद आप भी बात करोगे इनसे, ठीक है। जो भी कुछ होगा आप दोनों के बीच में, उसके बाद फिर से आप कमिटमेंट की बात करोगे, शादी की बात करोगे और ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो अल्टीमेटली इनको वापस आना पड़ेगा। तो इनको तब भी तकलीफ होगी और आपको भी ये तकलीफ में नहीं देखना चाहते, देना भी नहीं चाहते। आई विल नॉट लाई, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये तकलीफ देना चाहते नहीं। तो ये दूर होने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है। ये दूर होने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन ये दूर हो नहीं पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। करंट फीलिंग्स में अगर मैं बात करूं, ये दूर होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूर हो नहीं पा रहे हैं। कैसा है कि इनको अंदर से खुद को समझा रहे हैं कि आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट इनको लग रहा है कि वो मूव ऑन तो नहीं कर रहा या फिर वो मूव ऑन तो नहीं कर रही है, मुझे भुला तो नहीं दिया उसने ठीक है, ये डर भी इनको लग रहा है। नेक्स्ट मोमेंट इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे इससे दूर होना है, यहाँ पर अभी काम नहीं बनेगा, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को। और फिर जब ये अकेले हो रहा है, वो सब पल, वो सब मोमेंट्स याद आ रहे हैं तो इनको दौड़ के आना है। तो ये बिल्कुल बीच में फंस गए हैं अपने ही वजह से, अपने ही रीजंस की वजह से, अपने ही लाइफ के प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से, इनके साइड से ही थर्ड पार्टी है ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कमिटमेंट इशू एंड ऑल, थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है, ठीक है। कमिटमेंट इशू, करियर, इनके स्पाउस, इनके फैमिली मेम्बर्स, ये सब कुछ। तो ये सैंडविच हो गए हैं बिल्कुल। ये ना पा रहे हैं आपसे दूर, नहीं जा पा रहे हैं आपसे दूर, ठीक है। और ये पास भी नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल सैंडविच हो गए हैं ये बीच में। लेकिन कोई तो थर्ड पार्टी यहाँ पर है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो होल्ड ऑन कर लीजिए। ये रीडिंग सुन के ही इतना ट्रिगर नहीं होना है कि दौड़ के आप भाग के आप मैसेज कर रहे हो इनको कि क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। होल्ड ऑन कर जाओ। अगर ये शादीशुदा है तो आपको पता है, राइट, कि ये शादीशुदा है, आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं और आपको कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, ठीक है, तो कुछ तो ये छुपा रहे हैं, ये मैं बता सकती हूँ, ठीक है। ये कुछ तो है, कोई तो पर्सन है जिनको ये छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। और इनकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, फिर से शुरू करना चाहिए, नहीं शुरू करना चाहिए। मिस करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये थर्ड पार्टी के बारे में भी याद आ जाता है, ये थर्ड पार्टी के बात याद आ जाती है, ठीक है। करियर याद आ जाता है, कमिटमेंट इशू जिसकी वजह से है वो चीज़ याद आ जाती है, सब कुछ। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते, ओके, एनर्जेटिकली ये आपको पास भी नहीं रख पा रहे हैं,
तो आप जितना कंफ्यूज होना इस पर्सन को लेकर, उससे कई ज़्यादा कंफ्यूज ये पर्सन है। उस आप तो फिर भी श्योर हो कि ये पर्सन सही से आ जाएंगे, कमिटमेंट दे देंगे, तो आप आगे बढ़ोगे इस पर्सन के साथ। ये इनका कंफ्यूजन हद लेवल क्रॉस कर रहा है। ये इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या करना है बेसिकली। तो ये करंट एनर्जी निकल के आ रही है भाई। सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपसे दूर करवाने के लिए खुद को ऑप्शंस या फिर किसी और से भी बात कर रहे हैं। शायद ये ओपन नहीं कर रहे उस चीज़ को, आपको भी दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, लेकिन ये बस और बस कर रहे हैं खुद को समझाने के लिए कि आपसे दूर होना है। बट अल्टीमेटली जब रात में सोने आते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, तो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है और स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है, और सोचते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो सकती हैं, और फिर बैक टू द फॉर्म आ जाते हैं कि नहीं 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 हो सकता है, ये अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। मेक द एफर्ट, ओके। हो सकता है कि आप लोग बहुत पहले से जानते हो इस पर्सन को, या फिर फ्रेंड्स थे आप लोग, फिर रिलेशनशिप में आए हों। वर्थ वेटिंग फॉर, ओके जी। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लें इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये पर्सन को भगवान समझाएंगे अपनी तरह से, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। ये खुद एफर्ट लेंगे और ये खुद आएंगे, खुद कमिटमेंट देंगे, ये खुद स्टेप्स लेंगे। इनको जो ये सोच रहे हैं ना अभी कि क्या कुछ हो सकता है, आपके साथ क्या फिर से न्यू स्टार्ट हो सकती हैं, या फिर आपको भुलाना चाहिए, ठीक है। ये भुला तो नहीं पाएंगे, ये न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और वो भी क्या, मैं बता देती हूँ, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे आपके साथ, आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजीज, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको कमिटमेंट देना है, कैसे शादी करनी है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ानी है, ये सब कुछ ये सोच के निकालेंगे हल, और भगवान ही करवाएंगे इनसे ये सब कुछ, डिवाइन करवाएंगे। सो यू कैन वेट गाइज, ठीक है। चलिए ये कार्ड देखते हैं अभी, इस कार्ड के पीछे क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट। सो वेट गाइज, न्यू बिगिनिंग होने वाला है, इसी पर्सन के साथ होने वाला है, सो डोंट वरी, ठीक है। इसी पर्सन के साथ आप लोगों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अच्छा, तो मैं बता दूं ज़ोडिएक साइन क्या आ रहा है। वाटर साइन आ रही हैं, ठीक है, ज़ोडिएक साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। कैंसर और स्पाइशिस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। फायर साइन आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कुछ साइंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन। अच्छा, ये दो कार्ड्स आ रहे थे तो लेंगे हम। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए भाई, बहुत सोच विचार करेंगे, ठीक है। सोच विचार करने के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो उनके साथ लड़ने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे, ठीक है, उनके अगेंस्ट जाने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ अंदर रहेगा, ठीक है, इनके अंदर रहेगा। ये अंदर डिसाइड करेंगे और ये आएंगे आपके पास और ये कम्युनिकेट करेंगे कि ठीक है, आई एम रेडी टू गिव यू कमिटमेंट, आई एम रेडी टू मैरी यू। आगे बढ़ाते हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे,
मुझे वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए टाइम चाहिए, मुझे करियर के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर मुझे उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करने के लिए टाइम चाहिए, स्ट्रेंथ ताकि मुझे मिल जाए, इसके लिए टाइम चाहिए। तो प्लीज़ टाइम दे दो मुझे, बट उसके लिए ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ रह सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं हम? अभी डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है, कि आप इनको टाइम देते हो या फिर आप इनको जाने देते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये आएंगे, ठीक है, ये आते ही कमिटमेंट शादी की बात नहीं करेंगे, रादर ऐसे बोलेंगे कि सब कुछ मिलेगा तुमको, सब कुछ जो भी तुमको चाहिए वो सब कुछ मैं दूंगा या फिर मैं दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो बेसिकली ये आपको जकड़ के पकड़ के रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही बोलने वाले हैं ये पर्सन, ताकि आप जा ना पाओ, ठीक है। टाइम मांगेंगे आपसे, यही नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इनके तरफ से, ठीक है। बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत कैओटिक कॉन्फ्लिक्टेड फील करने के बाद ये डिसीजन ये लेंगे और ये आपके पास आएंगे और टाइम मांगेंगे। सिंपल सी बात है। चाहे आप इनके साथ शादीशुदा हो, चाहे ये किसी और के साथ शादीशुदा हैं, चाहे फैमिली थर्ड पार्टी हो, करियर थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, सिचुएशन यही होने वाला है नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और कब तक ये होने वाला है भाई? ये बहुत जल्द, 6 वीक्स के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। 6 वीक्स मीन्स 1.5 मंथ्स, ठीक है, 1.5 मंथ्स ले लो, 6 वीक्स लेके चलो, 6 वीक्स के अंदर ये आएंगे और ये बोलेंगे जो भी मैंने अभी बताया। फाइन। सो इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।